राजा रानी चाहते थे कि राजकुमार का विवाह ऐसी लड़की से हो जो सुंदर हो, समझदार हो और हर तरह से राजकुमार के योग्य हो। वो चाहते थे कि जो भी राजकुमार से विवाह करे वो हर तरह से गुणी हो और सही मायने में राजकुमारी हो। उन्होंने राजकुमार को उन राज्यों में भेजा जहाँ से उसके लिए रिश्ते आए थे, ताकि वह राजकुमारियों से मिलकर उन्हें परख सके। लेकिन वहाँ से उसे कोई भी सही मायने में राजकुमारी नहीं लगी। हर किसी में कुछ न कुछ कमी थी। वह अपने राज्य वापस आ गया। वह उदास था। उसे लगने लगा था कि उसके भाग्य में शायद पत्नी सुख लिखा ही नहीं है। कुछ माह बाद एक शाम राजमहल के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। जब द्वार खोला गया तो सामने एक लड़की खड़ी थी। उस समय घनघोर बरसात हो रही थी। उसने द्वारपाल को बताया कि वह पड़ोसी राज्य की राजकुमारी है और बरसात में फंस गई है। ऐसे मौसम में आगे जाना संभव नहीं है। इसीलिए रात गुजारने इस राज्य के राजा की शरण में आई है। उसके सोने का प्रबंध जहाँ किया गया, उस पलंग में मुलायम गद्दे बिछाए गए। फिर उसके ऊपर रेशम की चादर बिछाई गई। लेकिन रानी ने उन गद्दों के नीचे मटर का एक दाना रखवा दिया। अगले दिन रानी बेसब्री से राजकुमारी के शयन कक्ष से बाहर आने का इंतजार कर रही थी। राजकुमारी ने जब अपने शयन कक्ष से बाहर आई और रानी के पास गई तो रानी ने पूछा, तुम्हें रात में नींद तो अच्छी आई ना? राजकुमारी बोली, नहीं, मैं एक क्षण के लिए भी सो नहीं पाई, क्योंकि उस बिस्तर पे कुछ था जो मुझे चुभ रहा था। यह सुनकर रानी को विश्वास हो गया कि वह सही मायने में राजकुमारी है। 20 गद्दों के नीचे रखे मटर के दानों को जो महसूस कर ले, ऐसी ये संवेदनशीलता एक राजकुमारी की ही हो सकती है। राजकुमारी को उसके राज्य में छोड़ने स्वयं राजा और रानी गए। वहाँ के राजा के सामने उन्होंने अपने पुत्र के साथ राजकुमारी के विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा ने कुछ दिनों बाद राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हो गया और खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब